ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तत्काल संदेश है आप सभी भाई बहनों के लिए। परमपिता परमेश्वर और शिव आदिशक्ति माँ पार्वती का संदेश है ये। सबसे पहले तो कि ये जो समय है वो आप लोग जैसे सोचते हो कि मैं जैसे पहले पे जल्दी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बताती थी, पर अभी मैं कम बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इस समय आपके आत्मा की यात्रा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अंतर मन यात्रा के लिए जो है पूजा पाठ में ज़्यादा समय लगे। इसलिए सिर्फ मैं वही चलचित्र लाती हूँ जो संदेश होता है परम पिता परमेश्वर का, ताकि आपको कहाँ पे जो है पूजा जो है करनी है और क्या पूजा करनी है। तो इस समय जो महत्वपूर्ण जो आपको पूजा करनी है, ठीक है, वो करनी है आपको सबसे पहले तो सरस्वती माँ की, ठीक है। सरस्वती माँ की मतलब वंदना हो गई, चालीसा हो गई और मंत्र हो गए, ये आप करिए। ऐसा इसलिए बता देती हूँ, देखिए केतु जो होता है, केतु ग्रह वो आपके जो पिछला जन्म है उससे बहुत ज़्यादा संबंधित होता है, ठीक है। केतु हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता है ना कि आपके पिछले जन्म के जो भी कर्मा है, प्रारब्ध है, वो शनि जो है, केतु जो है लेकर के चलते हैं और उसी ही के अनुसार आपका इस जन्म में जो है आपको सुख प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, कितने दुख मिलेंगे, कितनी पीड़ाएं मिलेंगी, वो सब ये ग्रह जो है ये न्याय के देवता है, ये निर्धारित करते हैं, ठीक है। और केतु जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है आपके पिछले जन्म से और अध्यात्म से, दोनों से ही। केतु का संबंध दोनों से होता है, पिछले जन्म में आपके प्रारब्ध से और साथ ही साथ अध्यात्म से। दूसरी बात आपको क्या करनी है, वो आपको करनी है गणेश जी की पूजा। जी हाँ, गणेश मंत्र जो है ओम गम गणपतिया नमः 108 बार करना है। साथ ही साथ आपको गणेश वंदना कर सकते हैं और मतलब गणेश चालीसा आती है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है गणेश वंदना, गणेश जी की पूजा करें। और मैं पहले ये था कि आप लोग क्या करते थे कि यूट्यूब में सुन लिया, ठीक है, और करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वैसे मेरी बहुत सारे भाई बहन ये कर रहे होंगे, लेकिन मेरा धर्म है बताना, इससे मैं ज़रूर बताऊँगी। अभी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही नाजुक समय चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग दिया जला करके, बाकायदे दिया को जला कर, ये ज़रूरी नहीं कि आप घर के मंदिर में बैठे हो, क्योंकि जब आप इतनी देर पूजा करोगे ना, घंटे-घंटे भर पूजा करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप मंदिर में पूजा करोगे तो मतलब हो सकता है कि कोई लगे कि पता नहीं क्या हो गया, कोई बाबा आ गया, पता नहीं क्या हो गया, है ना? एक होता है ना लोगों के मन में आता है कि भाई जो जैसे पहले कम पूजा करते थे एकदम से। तो देखिए ये तो एक कहते हैं ना, सब समय बदलता है, इंसान का व्यवहार और विचार भी बदलते हैं। तो आप अपने ही कमरे में कहीं पर भी दीपक जला लीजिए, कहीं भी दीपक, कहीं पे साफ-सुथरी जगह कर लो, मतलब पोछा मार लो ज़मीन पे, ठीक है? पोछा मार के दीपक एक सिंपल सा जला लें और अपने फिर यूट्यूब में जो है उसके बाद हाथ जोड़ करके दीपक के सामने और फिर यूट्यूब में कान में लगा के सुनें। मतलब जैसे आप पूजा में बैठते हो उस तरीके से जो है आप पूजा करें, ठीक है। बहुत सारी बहनें कर भी रही होंगी। और देखिए जो लोग सिर्फ़ एनर्जी सुनने आते हैं कि भई कुछ जैसे जो बच्चे टाइप के हैं अभी कॉलेज गोइंगे, स्कूल गोइंगे, वो सिर्फ़ उनका सिर्फ़ कोई उद्देश्य होता है कि भई एनर्जी सुन लें यहाँ से वहाँ से 10 जगह और वो उस चीज़ में। देखिए ये यात्रा बहुत ही कठिन होती है, ठीक है। ये तो वही बहनें जानती हैं, वही भाई लोग जानते हैं जो कहते हैं ना कि एक सेपरेशन के दौर से गुज़र रहे होते हैं। कई साल उन्होंने एक-दूसरे को देखा नहीं होता है, उनसे बात नहीं होती, उनसे जो है ना ही मैसेज होता है, ना कॉल होता है, तो उनका दर्द और तकलीफ़ वो वही जानते हैं, ठीक है। तो ये जो संदेश है ये सबके लिए नहीं है, मतलब कहने का जो आत्माएँ हैं वो समझ जाएँगी, ये संदेश उनके लिए है और वो करेंगी। और बाकी भी अगर मेरे भाई-बहन करते हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं कि जिनका समय खराब नहीं चल रहा है, वो अच्छे हैं, खुश हैं। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप ऐसे ही सदैव खुश रहें और आपके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आएँ, ठीक है? तो अगर आपको ये जो मैं बता रही हूँ आपको लगता है कि नहीं मेरा समय तो सही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 15 जनवरी के बाद से लेके अब तक, अभी तक का बता रही हूँ मैं, वो समय अच्छा नहीं है, ठीक है? सबने तकलीफ़ें झेली हैं, सबने परेशानियाँ झेली हैं, सब बहुत भयंकर रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, बहुत परेशान हुए हैं, सबके सब, ठीक है? तो ये जो समय है बहुत कितने लोगों के लिए कितना बुरा वो वही जानते हैं,
या फिर जो ऊर्जा बता रहे जैसे हम जानते हैं, ठीक है। तो ये समय बहुत ही जो खराब, और साथ ही साथ मैं बार-बार कहती थी कि राहु अंगारक योग जब वो फरवरी से स्टार्ट हुआ था ना, सबसे ज़्यादा जनवरी तो फिर भी जैसे-तैसे कट गया था, लेकिन जो फरवरी जब शुरू हुआ था और राहु अंगारक योग लगा था, तब से लेके अब तक शायद आप लोग ने ये सोचा भी होगा और ध्यान भी दिया होगा कि यार आपका मतलब आप सिर्फ मतलब आपको परेशानियाँ कम ही नहीं हो रही हैं, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है, आपको फिर शारीरिक पीड़ा भी है, मतलब हर तरीके से आपको परेशानियाँ हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, मानसिक तनाव, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, मतलब आपको अकेलापन लग रहा है, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने जो है खड़ी हो जा रही हैं। तो ये सब कुछ था राहु अंगारक योग की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो, कई को ऊपर ये योग असर भी नहीं करता, क्योंकि देखिए आपके कुंडली के ग्रह हर इंसान के अलग-अलग कहाँ बैठे हैं, ये इस पे निर्भर करता है, और कुंडली के ग्रह कौन से घर में बैठे हैं, ये आपके पिछले जन्म के कर्मा से निर्धारित होता है, ठीक है। तो अगर कोई सोचे भाई मेरा राहु अंगारक योग में तो हमारा समय तो बहुत अच्छा बीता, तो उनके लिए बता दें कि भाई आपका जो कुंडली में ग्रह बैठा होगा राहु का या मंगल का, वो अच्छे ग्रह बैठे होंगे, आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्मा किए होंगे, इसलिए आपको उसकी तकलीफें नहीं हुई, ठीक है। तो जो हम ऊर्जा बताते हैं उसे अपने से अगर आपके साथ नहीं मिल रही है, तो इसमें आपको कोई मतलब एक घमंड भी नहीं करना चाहिए, भाई मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कितना गलत बता रही है, सही बता रही है। आपके साथ नहीं हुआ, दूसरों के साथ हो सकता है, ठीक है। तो आप खुश, आप अपने आप को भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान मेरा समय अच्छा बीता, ठीक है। तो ये समय जो है बहुत कमज़ोर है, बहुत ही नाज़ुक समय है, और ये समय जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे ज़्यादा आपको मन में शांति, आपको आत्मा में शांति, सुख जो होता है ना, परम सुख, परम आनंद। लोग कहते हैं ये दुनिया के जो सुख होते हैं बहुत क्षण भर के होते हैं, ठीक है? तो आपको कभी जॉब चाहिए, चलो मिल गई, बस उतनी देर के लिए आप खुश हो लिए, फिर उसके बाद वही समस्याएँ, फिर कुछ नई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सच में अगर परम सुख और परम आनंद की शांति चाहिए, तो वो तो सिर्फ़ आपको कहते हैं ना, भगवान की भक्ति में ही मिल सकती है, अध्यात्म में ही मिल सकता है। तो जब आप इतनी समस्याओं से गुज़र रहे हो पिछले कम से कम 3 महीने, मान लीजिए 2.5 से 3 महीने, तो आपको सिर्फ़ पूजा-पाठ ही शांति दे सकता है। और जब आपके साथ पूरी दुनिया विपरीत हो जाए ना, मतलब आपके साथ कोई खड़ा ना हो, आपकी दुनिया, आपके अपने लोग जो हैं आपके विपरीत हो जाए ना, तो सिर्फ़ एक वही परमात्मा है जो आपके साथ खड़ा होता है। और परमात्मा जो है हमेशा आपके साथ रहता है। इस समय जब आपके साथ दुनिया नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धि आपके साथ होनी चाहिए। मतलब आप जितना शांत रहेंगे, जितना धैर्य आपके अंदर होगा, उतना ही आप सही निर्णय लेने की क्षमता ले पाओगे कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है। तो आप लोग जो है पूजा-पाठ जब करते हो, तो परमात्मा आपको सद्बुद्धि देता है, ध्यान देता है, आपको धैर्य देता है कि माना कि तुम्हारे अंदर बहुत मानसिक तनाव है, कुछ भी आपके अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी परमात्मा आपको सही राह दिखाता है, और आपकी वो जो पूजा-पाठ है ना, वो ब्रह्म जो कहते हैं ना, परमात्मा को जब लगती है, जब परमपिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती को जब लगती है ना, तो पूरा कहते हैं ना, भगवान भी जो है सारी चीज़ें अपने भक्तों के लिए करने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रह्मांड जो है आपके जो भी आप चाहते हो ना, वो धीरे-धीरे आपके सामने आने लगती है। अब आप सोचो कि मैं 15 दिन हुआ है और मेरे साथ सब अच्छा होने लगे, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ़ करते रहें, आप देखिएगा उसका अंतर आपको ज़रूर दिखेगा, और जो लोग आपके विपरीत थे ना, वो भी आपके साथ आके खड़े हो जाएँगे, और आपकी सारी समस्याएँ परमात्मा जो है समाप्त कर देगा। मतलब सारी चीज़ें आपको, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, वो सब पूरी करने के लिए जो ये परमात्मा है ना, वो सारी ऐसे माया रचते हैं ना, कि जो लोग आपसे बहुत नफ़रत करते थे, आपको पसंद नहीं करते थे, या आपको झूठा फँसाया, किसी तरीके से आपकी बदनामी की, वो सारे लोग जो हैं आपके साथ होंगे, और आप जो है समस्याओं से निकलोगे, और फिर वो आपको कुछ बुरा भी नहीं बोलेंगे। तो ये सब सिर्फ़ आपकी पूजा है, पूजा पे विश्वास करें। देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप विश्वास नहीं करते परमात्मा पे, पूजा-पाठ पे, तो मत करिए। विश्वास नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन विश्वास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। और एक बार एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर मान लीजिए बहुत करने के बाद भी नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं आपका प्रारब्ध, आपके बुरे कर्म पिछले जन्म के बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक वो बुरा जन्म का, जो पिछले जन्म का कर्म नहीं कटेगा ना, तब तक आपको सुख-सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं, अब आप जागृत हो गए हो ना, तो अब आप कम से कम बुरा कर्म मत करें। बुरा कर्म मतलब कि अब आप कोई गलत कार्य ना करें, ताकि जो को पिछले जन्म का तो आप इस जन्म में काट रहे हो तकलीफ़ें। अब अगर जागृत होने के बाद भी आपने कुछ बुरा किया, तो फिर आप सोचो, अब आपका वो इस साल, इस जन्म का अगले जन्म लगेगा। तो जागृत हो गए हैं, तो किसी से नफ़रत ना करें, प्रेम रखें, किसी को बुरा मत बोलें, है ना? और अपने कार्य को जो है बहुत चालाकी से, ध्यान से करें, कि ताकि आप देखो, आप ये मत सोचो कि हम कर्मा कर रहे हैं, आप कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी ये होते हैं कि जो अपना कर्मा करते हैं, जो उनके सामने, जो उनको उस समय सिचुएशन सही लगी, उन्होंने वो किया, साथ ही अपना कर्म को जो है परमात्मा को समर्पित कर दें कि हे परमात्मा, धर्म के अनुसार मैंने किसी का बुरा गलत नहीं किया, और ये मुझे इस समय सही लगा, मैंने ये किया, अब ये कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ, मतलब ये मैंने नहीं किया, मेरे द्वारा आपने करवाया है। तो ये आप, इसको कहते हैं कर्मयोगी। इससे आप जो है बुरे कर्मों से जो है बचे रहोगे, ठीक है? तो
ये तो बातें हैं। तो आपको क्या करना है, सरस्वती माँ की पूजा और गणेश भगवान की पूजा करनी है। ये दोनों देवी देवता जो हैं, ये केतु, इनकी पूजा करने से केतु बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। आपको पता है केतु का धड़ नहीं है, तो इसलिए केतु सिर्फ जो नीचे के शरीर है, मतलब हृदय है उनके पास, ठीक है। और आपको पता है कि जो केतु जो है वह माँ सरस्वती और जब माँ गणेश जी की पूजा करते हैं तो केतु जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके जीवन में जो कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं प्रेम को लेकर के, आप अपने साथी से बात नहीं कर पा रहे हो, या आपका साथी से मिलन नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो केतु जो है वो पिछले जन्म के कर्म से बहुत संबंधित होता है। तो इससे क्या होगा, वो प्रसन्न होगा, और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो माया जाल में फँस गए हो ना, कहते हैं ये माया जाल भी उन्हीं का फँसा है, क्योंकि आपका पिछले जन्म का जब तक प्रारब्ध नहीं खत्म होगा तब तक वो माया जाल नहीं हटाएँगे। तो कृपया करके आप लोग जो है ये पूजा करें, ठीक है। और मैं जो है चाहे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक डाल दूँगी, वो जो पूजा के हैं जो यूट्यूब में, ताकि आप उसे सुन सको, ठीक है? तो ये चीज़ है। चलिए अब थोड़ी ऊर्जा की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस समय आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत काम कर रही है। आप परेशान हैं, आपको मानसिक तनाव हो रहा है, रह कर के अजीब-अजीब से समस्याएँ खड़ी हो जा रही हैं। लेकिन सबसे आपने एक मेन चीज़ आपने ध्यान दी होगी, वो ये है मुख्य रूप से कि जब आप पूजा करते होंगे, आपका इंटरनेट जो है वो सही से इस समय नहीं चल रहा है। उसमें जीबी है, डेटा है, सब कुछ है, फिर भी वो रुक-रुक के चल रहा है। आप सोचिए पूजा में जब आप पूजा कर रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो ध्यान से, और इंटरनेट अपने आप से कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जा रहा है, फिर चल रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको पूजा में विघ्न डाल रही है। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, ये आप लोगों ने ध्यान दी होगी। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा है, और ये ना आपकी अड़चन पैदा कर रही हैं, ठीक है? साथ ही साथ अब आप लोगों को जो है वो बारंबारता न अंकों, दिव्य अंकों की बताऊँ तो 12-12 आप लोग को दिख रहा होगा। वो आपको देखो 12-12 आपको घड़ी, जब आप फ़ोन देखते हो घड़ी पे दिख सकता है, ठीक है? या आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें लाइक, डिसलाइक दिख सकता है, या व्यूज़ 12-12 इस तरीके से। आपको 12-12 अंक, या कहीं भी आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, किसी की गाड़ी का नंबर प्लेट हो सकता है, कहीं पे आपको 12-12 दिख सकता है। 12-12 या 12-21 ये आपको इस समय दिख रहे होंगे। साथ ही साथ 2 और 4 नंबर की बारंबारता आपको दिव्य अंकों की दिख रही होगी, मतलब 4:20, 2:40 हो गया, 4:22 हो गया, मतलब समझ रहे हैं? अब देखिए 4:22 आपको व्यूज़ दिख सकते हैं, किसी का लाइक, डिसलाइक दिख सकता है, ठीक है? कहीं पे आप कोई कम्युनिटी पोस्ट जैसे कई लोगों के यूट्यूब में होते हैं, थंबनेल होता है, उस तरीके से आपको ये अंक कहीं न कहीं दिख सकता है। आपको जब आपने घड़ी देखी, समय देखा तो 4:20 दिखा, कहीं पे नंबर प्लेट में किसी की गाड़ी के, या मतलब आप समझ रहे हो, आप समाज में रह रहे हो, आप क जहाँ पे भी दिव्य अंक देखते हो, आपको अचानक से इन अंकों पे आपका नज़र चला जाता है कि यार ये 4:20 हो रहे हैं, या फिर 2:40 हो रहे हैं, 2:04 हो रहा है, 244 आपको कहीं लिख कर दिखा जाए, ठीक है? मतलब किसी ने आपको पैसे कुछ जोड़ कर दिए और आपको पता है ₹244 हुए, इस तरीके से मतलब आप कहीं भी मिल सकता है। तो ये जो अंक हैं, ये आपको इस समय दिख रहे होंगे। मतलब कह रहे हैं जैसे-जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ रहे हो ना, आप देखना कि आपका जो दिव्य अंकों की जो बारंबारता है वो अब अलग होती जा रही है। पहले जो है आपको 19 दिख रहा था, 911 दिख रहा था, 910 दिख रहा था, अब आपको ये दिखने शुरू हुए हैं, ठीक है? तो ये है अब तक की पूरी ऊर्जा और संदेश। अभी आप वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगता है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।